जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लैंडस्लाइड के बारे में। तो अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में एक घटना हुई है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो गई है और जो 3 लोग हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये लैंडस्लाइड होता क्या है और ये लैंडस्लाइड जो है, ये जो घटना घटती है, इसके पीछे का आखिर रीज़न क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने खतरनाक होते हैं, भारत में ये कितने बार आ चुके हैं और इसे जो मशीन ट्रैक करती है उस मशीन का क्या नाम है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखो, लैंड स्लाइड को लैंड स्लिप भी बोला जाता है। तो ये साउंड से ही क्लियर है। लैंड लैंड मतलब ज़मीन, स्लाइड स्लाइड मतलब सरक जाना। तो जैसे ज़मीन सरक जाती है, स्लिप कर जाती है ज़मीन, जिसकी वजह से जो घटनाएं हो जाती है तो उसी को लैंड स्लाइड बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो कि ज़मीन सरकने से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ सब गिर जाते हैं नीचे, वो स्लिप कर जाते हैं जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है, या पेड़ पौधे गिर जाते हैं ज़मीन सरकने की वजह से। तो इसी को आपने देखा होगा, घर और भी गिर जाते हैं कितने सारे। तो यही होता है लैंडस्लाइड। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इस लैंडस्लाइड के होने का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कॉज क्या है। तो ये पहली बात तो हेवी रेन की वजह से होता है। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया जिसकी वजह से ज़मीन गीली हो जाती है तो सरक जाती है। उसके बाद हो गया स्नो मेल्टिंग, मतलब बर्फ़ के पिघलने से भी ये हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से पानी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और वो जैसे ही ज़मीन के अंदर जाती है तो उसकी वजह से फिर ज़मीन सरकने लगती है। उसके बाद ग्लेशियर जो होते हैं उनके भी जो क्या बोलते हैं पिघलने की वजह से होती है। उसके बाद जो है, अगर ग्राउंड वाटर की बात कर ले तो जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है वो अगर रोल करता है, इधर उधर होता है ज़मीन के अंदर का पानी, तो जिसके वजह से धक्के लगने की वजह से लैंडस्लाइड होता है। उसके बाद भूकंप की वजह से होता है, क्योंकि भूकंप आता है तो पूरी धरती को हिला कर रख देता है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये तो हो गया कि जो प्राकृतिक की देन से होती है, मतलब जो प्राकृतिक चाहती है उसकी वजह से होती है। बट अगर बात कर लेंगे क्या इंसानों का हाथ है लैंडस्लाइड होने में, तो बिल्कुल हाथ है। ह्यूमन की भी हाथ है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। तो इसके पीछे का ह्यूमन का क्या रीज़न है? डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो वनों की कटाई होती है, पेड़ पौधों की कटाई होती जा रही है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड आती है। उसके बाद जो मतलब जो खेती की प्रक्रिया होती है, आपने देखो खेती की वजह से उसकी खुदाई, बहुत ज़्यादा खेती करने की वजह से भी कहीं कहीं लैंडस्लाइड आ जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम चलता है जिसकी वजह से कहीं निर्माण का, जैसे रोडवेज बन रहा है, मॉल्स बन रहे हैं अगर पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पे जो बैलेंस बिगड़ता है रोड बनने की वजह से, पहाड़ों की कटाई होती है तो उसके वजह से भी लैंडस्लाइड आ जाती है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे बहुत मतलब क्या बोलते हैं लोहे वोहे का काम, माइनिंग वाइनिंग का काम चलता रहता है। उसके बाद जो ट्रैफिक की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है ज़मीन के अंदर में, तो उसके वजह से ज़मीन जो है वो खिसकने लगती है। उसके बाद जो ब्लास्टिंग का होता है, जैसे कि टेस्ट होता है, परमाणुओं का टेस्ट होता है, परमाणु बम का, बाकी जो जैसी जैसी टेस्ट होती है, माइनिंग का, कोयले की माइनिंग चल रही है, तो इन सब की वजह से भी ज़मीन खिसकने लगती है। तो ये सारे रीजन है ह्यूमन के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति कर रही है, ह्यूमन भी कर रहे हैं। तो वही बात है कि अगर इंसान खिलवाड़ करेगा प्रकृति के साथ तो भाई प्रकृति तो अपना प्रकोप दिखाएगी ही, और वो जो प्रकोप दिखाती है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो हो गया फॉल। फॉल मतलब जो गिरने की वजह से, जैसे कि आपने देखा हो कि बड़े बड़े जो चट्टान है वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो आइस है, जो बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टाने हैं वो गिर जाते हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आ जाते हैं। एक होता है टॉपल, मतलब कि लुढ़कने की वजह से, जैसे चट्टान जो है वो थोड़ा बैलेंस खोती है तो उसकी वजह से वो लुढ़क जाती है। तो एक ये दूसरा टाइप है। तीसरा जो है वो स्लाइड की वजह से होता है, मतलब देखा होगा आपने फिसलने की वजह से, धरती जैसे फिसल जाती है, पानी की संख्या बढ़ती है ज़मीन के अंदर से तो धरती फिसलने लगती है, या फिर पत्थरे फिसलने लगते हैं वहाँ से। उसके बाद होता है एक स्प्रिट टाइप, चौथा जो होता है वो स्प्रिट टाइप का होता है। जैसे कि आपने देखा हो कि बहुत सारा जो कचरा है बहुत सारा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन फेंक देती है उसको, जिसकी वजह से पूरा फैल जाता है। तो एक ये भी रीज़न है। उसके बाद हो गया फ्लो की वजह से, जैसे बहने की वजह से, बहुत ज़्यादा कहीं बाढ़ आ गया, बहुत ज़्यादा कहीं कुछ आ गया तो उसकी वजह से भी ज़मीन फिसल जाती है। और वो जो फिसलती है वो एक जगह से फिसल कर पूरा उठा के ज़मीन कहीं दूसरी जगह फेंक देती है। उसके बाद हो गया ढलान पे। तो 6 प्रकार के होते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है वो ढलान वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ढलान पे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है, रोड का काम चलते रहता है, तो इसकी वजह से क्या होती है कि भाई ज़मीन वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना बैलेंस खोती है और जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फिसल जाती है। तो अगर हम ये बात कर लें कि क्या जो ये लैंड स्लाइड है कभी सुनामी का रूप ले सकती है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सुनामी बन सकती है।
क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है ये तो ज़मीन पे हो रहा है, और अगर यही लैंडस्लाइड जो है वो समुद्र के अंदर हो, कि समुद्र के अंदर मान लो कोई बर्फ़ है, बर्फ़ बहुत विशाल तरीके से वो जो बर्फ़ है वो आके अगर समुद्र में गिर गया, तो ये एक जो है वो मेगा सुनामी का भी रूप ले लेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और ये 100 मतलब कितने 100 मीटर तक ऊंचा भी जा सकता है। और ऐसा एक मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला जो लैंडस्लाइड हुआ था वो आसाम के अंदर गुवाहाटी जगह है वहाँ पे, जो कि 18 सितंबर 1948 में हुआ था। और इसके पीछे का जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हुआ था, जिसमें कि 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा जो लैंडस्लाइड हुआ था वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था, जो कि एक जगह का नाम है दार्जिलिंग। वहाँ पे 4 अक्टूबर 1968 को हुआ था, जिसकी वजह से जो 60 किलोमीटर लंबी रोड थी, जो लंबी हाईवे थी, वो 91 पार्ट में कट गई थी, मतलब 91 पार्ट में, जिसकी वजह से वहाँ पे हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। तीसरा जो लैंडस्लाइड है वो उत्तराखंड के अंदर एक जगह है मालपा, वहाँ पे हुआ था, जो कि 11 अगस्त और 17 अगस्त 1998 में हुआ था। और ये एक गांव के अंदर हुआ था, जिसमें कि तकरीबन 380 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। चौथा जो लैंडस्लाइड हुआ था वो महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर हुआ था, जो कि जुलाई 2000 में आया था, जो कि इसके पीछे का जो रीज़न था वो था बहुत ज़्यादा बारिश, और इसमें तकरीबन 77 मतलब 67 लोगों की मौत हो गई थी, सॉरी 67 लोगों की। पांचवा जो लैंडस्लाइड हुआ था वो केरला के अंदर हुआ था, उसके अंदर एक जगह का नाम है अम्बौरी, जो कि 9 नवंबर 2001 में हुआ था। इसके पीछे का भी जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हुआ था, और यहाँ पे तकरीबन 40 लोगों की मौत हो गई थी। छठा जो लैंडस्लाइड हुआ था वो उत्तराखंड के अंदर हुआ था, जिसका नाम था केदारनाथ, और ये बहुत ही फेमस लैंडस्लाइड है, क्योंकि सबको पता है इस लैंडस्लाइड के बारे में, जो कि 16 जून 2013 में आया था। इसमें तकरीबन 5,700 लोगों की मौत दर्ज करी गई थी, जिसकी वजह से 4,200 जो गांव थे वो बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हुए थे। और ये विश्व का 5वां सबसे डेंजरस खतरनाक लैंडस्लाइड था। सातवां जो लैंडस्लाइड हुआ था वो महाराष्ट्र के अंदर एक जगह का नाम है मालिन, वहाँ पे हुआ था, जो कि 30 जुलाई 2014 में। इसके पीछे का रीज़न था बहुत तेज़ बारिश, और इसमें तकरीबन 151 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 100 तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो लैंडस्लाइड था वो 20,000 किलोमीटर के एरिया को बहुत गंदी तरह से इफेक्ट किया था। तो अगर हम बात करें कि ये जो लैंडस्लाइड है इसको ट्रैक करने के लिए कौन सी डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है जिसकी वजह से इसको ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो इसको ट्रैक करने के लिए फाइबर ऑप्टिक सेंसर की इस्तेमाल किया हो रही है, या कुछ भी चीज़ स्लिप हो रहा है तो उसको स्लिप मोमेंट हो रहा है उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।